Yes, yes. Yeah, so I'm thankful that I can speak to you again. धन्यवादी हूँ कि फिर एक बार मैं आपसे बात कर सकता हूँ. It's a tremendous privilege to share God's word. परमेश्वर का वचन बांटना ये एक अद्भुत सौभाग्य की बात है. We read in Ephesians chapter 5, verse 31 and 32. It's written, "For this reason, man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and two shall become one flesh." This is a great mystery. I speak concerning Christ and the church. इफिसियों 5:31 और 32 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ. So even though Paul is speaking about a husband and a wife, और यद्यपि पौलुस यहाँ पति पत्नी के विषय में बात कर रहा है, he's telling of a great secret in our Christian life. वो हमारे मसीह जीवन के एक बड़े भेद के विषय में बताता है. And that secret is to become one with Christ. और वो भेद ये है कि हम मसीह के साथ एक होना. The true, abundant, rich, and wonderful Christian life is one where we are becoming increasingly one with Jesus Christ. और सच्चा बहुतायत का और एक धनवान मसीही जीवन वास्तविकता में यही है जहां बढ़ती मात्रा में हम मसीह यीशु के साथ एक होते जाते हैं. But as we say many times, because the leaving is not proper, the cleaving is also not proper. पर क्योंकि जैसे हम कहते हैं कई बार ये जो छोड़ना है वो हम सही से नहीं करते, इसलिए ये जो जुड़ना है, एक होना है, ये भी सही से नहीं हो पाता. We know of Jesus that he left his father, he came to this earth to become one with us. हम यीशु के बारे में जानते हैं कि उसने अपने पिता को छोड़कर वो स्वर्ग से नीचे आया हमसे एक होने के लिए. The same way we also, God wants us to leave everything and become one with Jesus Christ. बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए यही चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर मसीह के साथ एक हो जाएं. So that is the secret of Christian life. और मसीह जीवन का रहस्य, मसीह जीवन का भेद यही है. We are not called to some way scrape through to heaven. That is not the life to which Jesus called us. हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि कैसे तो भी कड़ी मेहनत करके मुश्किल से हम स्वर्ग में किसी ना किसी तरह पर पहुंच जाए. इस जीवन के लिए अब मसीह यीशु ने हमें नहीं बुलाया. God called us so that we can have an abundant interest into the kingdom of God. परमेश्वर ने हमें बुलाया क्योंकि वो चाहता था कि स्वर्ग के राज्य में हमारी एक बहुतायत से, विपुलता से भरी हुई प्रवेश हो. I remember once Tozer telling like this, that he was telling of a farmer who has got very small, limited amount of land and he was cultivating potatoes there. और मुझे याद है कि एक बार टोजर एक किसान का जिक्र कर रहे थे जिसके पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी और उसमें वो आलू के जो पेड़ थे वो उगा रहा था. And he was just scraping through in his life. और उसके जीवन में कैसे ना कैसे उसका गुजारा हो जाता था. But he was unaware of the fact that underneath his field there was a big oil field. पर वो ये नहीं जानता था कि उसके खेत के नीचे तेल आने का एक बहुत बड़ा कुआं उसके नीचे था. If he had found it, he could have become the richest man in that country, buying flats in the richest cities, driving very costly cars, and he could have been. But because he was not aware of it, he was just scraping through in his earthly life. अगर वो व्यक्ति जान जाता कि उसके खेत के नीचे तेल के कुएं हैं, तो वो शायद उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता, वो सबसे जो महंगे शहर है वहां घर खरीद पाता, सबसे महंगी गाड़ियों में वो घूमता. पर क्योंकि वो इन सब बातों से अनजान था, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर में अपना गुजारा कर रहा था. Just think of a hydrogen filled balloon, but it is tied to the earth with 10 strings. और सोचकर देखिए कि अगर हाइड्रोजन से किसी गुब्बारे को भर दिया जाए और फिर 10 रस्सियों से उसे अगर बांध के रखा जाए, the hydrogen filled balloon should shoot to the heaven.
वो जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है, वास्तविकता में तो वो स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर वो दौड़ना चाहिए। That is how God created all of us. परमेश्वर ने हम सबका निर्माण ऐसे ही किया। Bible says, love the Lord with all your heart, all your strength, all your soul. We are really capable of such a life. बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर अपने प्रभु से पूरे हमारे सामर्थ्य से, पूरे शक्ति से, अपने पूरे मन से प्रेम करना है। हम ऐसा मसीही जीवन जी सकते हैं। But the unfortunate fact is that so many Christians' lives are tied to this earth with many strings. पर दुर्भाग्यपूर्ण एक सत्य कई मसीहों के जीवन में यह है कि कई मसीही इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं अलग अलग तारों की वजह से। Imagine of these 10 strings, we cut 9 of them. Still, that balloon will be right here on the earth. और सोचकर देखिए 10 रस्सियों में से अगर हम 9 रस्सियां भी काट दे जिससे वो गुब्बारा बंधा था, फिर भी वो जो एक रस्सी है वो काफी है उस गुब्बारे को इस पृथ्वी की ओर ही वो बांध कर रखेगी। But when the last string is cut, we can see that balloon shooting to the heaven. पर जब वो आखिरी रस्सी भी काट दी जाती है, तब हम देखते हैं कैसे वो गुब्बारा आकाश की ओर दौड़कर चले जाता है। That is what God is wanting every one of his children to really leave all these things and to really cleave to him. और यही परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बच्चे सारी इन पृथ्वी की बातों को छोड़कर उससे जुड़ जाए, उसको जकड़े रहे। There's a verse in Romans 1:25. It's written, they worship and serve the creature rather than the creator. और रोमियो 1:25 में एक वचन है जहां लिखा है कि उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की। You can say that is the essence of all sin. हम कह सकते हैं सारे पाप का स्रोत, सारे पाप का मूल यही है। See, what is anger? Anger is worshiping and serving my self life rather than the creator who is God. अब गुस्सा क्या है? गुस्सा केवल ये है कि मैं अपने आप के स्वयं के जीवन की आराधना करता हूं, उसी की सेवा करता हूं, इसके बजाय कि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करूं। What is sexual sin? Sexual sin is worshiping and serving a woman rather than the creator. यौन पाप क्या है? यौन पाप केवल ये है एक स्त्री की आराधना करना, उसकी सेवा करना, इसके बजाय कि हम सृजनहार इस सृष्टि के निर्माणकर्ता की आराधना करें। What is greed? Greed is worshiping and serving money and material things rather than God. लोभ या लालच क्या है? वो है भौतिक वस्तुओं का या पैसों की आराधना करना, उनकी सेवा करना, इसके बजाय कि हम परमेश्वर की आराधना और सेवा करें। Pride is worshiping and serving my own honor rather than God's honor. घमंड ये है कि हम मेरे ही आदर की मैं आराधना करता हूं, उसकी सेवा करता हूं, इसके बजाय कि परमेश्वर के आदर की। So I want to share today on a life which is clinging to God helplessly and constantly. और मैं आज एक ऐसे जीवन के विषय में बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर को जकड़ा हुआ होता है, बिल्कुल असहाय होकर और निरंतर। God wants all of us. That is true faith. Faith is actually clinging to God helplessly and constantly. और यही सच्चा विश्वास है। विश्वास यही है कि हम परमेश्वर को पकड़े हुए, परमेश्वर को नजदीक से थामे हुए रहे, असहाय होकर और निरंतर। There is a English song which says, I need thee every hour. और अंग्रेजी में एक गीत है जो कहता है, मुझे हर घंटे में तेरी आवश्यकता है। And I was thinking, we can really sing like this, I need thee every minute, every second. और मैं सोच रहा था कि हम उसको इस प्रकार गा सकते हैं कि मुझे प्रभु तेरी आवश्यकता हर मिनट, हर सेकंड में है, हर क्षण में है। And in that there is one stanza goes like this, temptations lose their power when thou art near. और उस गीत में एक वाक्य ऐसा है कि जब आप नजदीक होते हो तब जो प्रलोभन है उनकी सामर्थ जो है वो कम हो जाती है। And another line goes like this, come quickly and abide with me, otherwise life is in vain. दूसरा एक पंक्ति इस प्रकार है कि जल्द से आकर मेरे साथ रहो, नहीं तो ये जो जीना है ये व्यर्थ है। All of us are actually clinging to something. हम में से सब लोग किसी ना किसी चीज को बहुत पास से थामे हुए, जकड़े हुए हैं। And as we said earlier, only when the leaving is proper, cleaving also will be proper. और जैसे हमने शुरुआत में कहा था, जब इन वस्तुओं को छोड़ना हम सही से कर पाएंगे, तभी हम किसी और चीज को सही से थाम पाएंगे या पकड़ पाएंगे। And
if we are clinging on to something of the world, it's impossible to cling to Jesus. और अगर इस संसार के किसी वस्तु को हम पकड़े हुए जकड़े हुए हैं तो यीशु को पकड़ना उसको जकड़ना असंभव है। We can see this portion in Jeremiah chapter 13. हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 13 अध्याय में एक वचन देखते हैं। Here the Lord told Jeremiah one day to go and get a linen sash, or we can say a linen belt. और यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वो जाकर एक कपड़े की मानो एक पट्टी ले ले and put it around your waist and do not put it in water. और उसने कहा कि अपने कमर में उसे बांध लेना और उसे पानी में नहीं डालना। See, linen is a symbol of the wonderful relationship God had with his people in Israel. और यहाँ जिस कपड़े का जिक्र किया गया है उस कपड़े का संबंध इससे है कि परमेश्वर का इस्राएल लोगों के साथ क्या ही अच्छा संबंध था। See, the priests used to wear linen garments. और वो जो याजक थे वो उस प्रकार का वस्त्र पहनते थे। And God was telling that this was the relationship which I had when Moses and Joshua were your leaders. और परमेश्वर उनसे कह रहा था जब मूसा और यहोशुआ तुम्हारे अगुवे थे तब इस प्रकार का संबंध मेरा तुम्हारे साथ था। And so like that Jeremiah got a linen sash or linen belt and he was putting it around his waist. Which verse? Verse 2, brother. 13:2. Jeremiah 13:2. Yeah. 1:3. और इसलिए जो यिर्मयाह था वो उसको उस कपड़े को लेता है और वो अपने कमर में बांध लेता है। Then the word of the Lord came to him and said, now you take that belt and go to Euphrates and you put it in a hole inside the rock. और फिर परमेश्वर उससे कहता है कि उसे तू ले जाकर फरात की तट पर ले जा और उसे वहां एक चट्टान की सी दरार में छिपा दे। See, Euphrates is actually a symbol of the Babylonian Assyrian influence these Israelites are having, people in Judea are having. और ये जो फरात नदी का जिक्र किया गया है ये इसका प्रतीक है कि ये जो इस्राएली लोग थे इनका ये जो आसुर राज्य का उन पर प्रभाव था उसका वो प्रतीक है। See, at that time in Judah a king called Ahaz was ruling that country. और उस समय यहूदा के राज्य में आहाज नामक एक राजक उसका वो वहां राज्य कर रहा था। See, Ahaz was a extremely wicked king. और आहाज जो था वो बहुत ही दुष्ट राजा था। He was the king who made his son to pass through fire just like Gentiles do. उसने अपने बेटे को आग से होकर गुजरने कहा क्योंकि जैसे जो अन्य जाति लोग किया करते थे। And Jeremiah did like that. He went and put that linen belt in Euphrates that in a under a rock. और यिर्मयाह ने बिल्कुल वही किया। वो जो सनी कपड़े का जो वो कमरबंद था उसने जाकर फरात नदी के पास एक चट्टान के नीचे छिपा दिया। And many years afterwards, the Lord told him, "Go and get that linen sash." और कई सालों बाद प्रभु ने उसे कहा जाकर उस सनी की जो वो कपड़ा है उसे वापस निकाल। You can see in verse 7, he went to Euphrates and dug, and I took the sash from the place where I had hidden it, and there was the sash ruined. It was profitable for nothing. और 7वें वचन में हम देखते हैं तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने उस लुंगी को छुपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। Then the word of the Lord came to me saying, verse 8 and verse 9, thus says the Lord, in this manner I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. और 8वां और 9वां वचन कहता है तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा यो कहता है इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। What God was telling is, instead of clinging to me, because you are clinging to your idols and you are following the pattern of the world, your whole life is going to be ruined. और प्रभु उनसे ये कह रहा था कि मुझसे लिपटे होने के बजाय, मुझे जकड़ने के बजाय, क्योंकि तुम इस अपने मूर्तियों से जकड़े हो और इस संसार के स्वरूप के पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारा पूरा जीवन जो है वो नाश हो जाएगा।
See, today we don't have wooden idols, आज हमारे पास लकड़ी के मूर्तियां नहीं है, but it is possible that we can say mobiles and Facebook and Twitter and WhatsApp and mobile games and material things and money and so many other things can become our idol. पर आज ये संभव है कि हमारा मोबाइल जो होता है, जो ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये मोबाइल पे गेम्स खेलना हो गया, या भौतिक जो बातें हैं, ये सारी बातें हमारे लिए हमारी मूर्तियों के समान बन गए हैं। What is my idol? It's very simple. It's extremely simple to find out. Where are my thoughts most of the time? मेरी मूर्ति क्या है, ये खोजना, ये समझना बहुत ही आसान है। हमें बस ये देखना है कि ज्यादातर समय मेरे विचार कहाँ हैं, मैं किस विषय में सोचता हूँ। When early morning, when I get up, where are my thoughts going? जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे विचार कहाँ होते हैं। When I'm relaxed, where is my thought going? जब मैं बिल्कुल आरामदायक होता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, तब मेरे विचार कहाँ जाते हैं। And unless we leave all these things, put it on the altar, and unless we flee from these idols, we cannot cleave to Jesus. और जब तक हम इन सारी बातों को न छोड़ दें, इन सारी बातों को वेदी पर न रख के, इन मूर्तियों को छोड़कर हम मसीह को नहीं जकड़ते, तब तक हम उसके पीछे नहीं चल सकते। Somebody said, if you are trying to cut the monkey's tail inch by inch, it's going to be a big struggle. और किसी ने ये कथन किया था, उन्होंने कहा था, किसी बंदर की पूंछ अगर एक एक इंच करके आप उसको थोड़ा थोड़ा काटने लगो तो वो असंभव के समान है। You're going to get so many scratches. क्योंकि वो बंदर आपको काटने नहीं देगा, वो आपको अपने नाखून से बार बार चुभाएगा। If you are going to cut it once and for all. अगर आपको उसकी पूंछ काटनी है तो एक ही बार पूरे पूरे उसको काट दो। The same way Bible says, flee idolatry. It's not written slowly try to get away from that. Bible says flee idolatry. और इसलिए बिल्कुल ऐसे ही बाइबल हमें बताता है कि हमें मूर्ति पूजा से दूर भागना है। वो ये नहीं कहता कि धीरे धीरे उससे दूर जाने की कोशिश करो, तो वो कहता है उससे भाग जाओ। And we can see in verse 10, this evil people, the Lord is telling, who refuse to hear my words and walk in the imagination of their heart and walk after other gods and serve them and worship them, shall be just like this sash which is profitable for nothing. और यिर्मयाह 13:10 में लिखा है, इस दुष्ट जाति के लोग मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे उस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। And this is the heart of God. We can see verse 11. For as the sash or as the belt is clinging to the waist of a man, so I have caused the whole house of Israel and the whole house of Judah to cling to me, says the Lord, that they may become my people for renown, for praise, and for glory, but they would not hear. और 11वें वचन में हम प्रभु के हृदय को देख पाते हैं। वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी या वो कमरबंद मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने नहीं माना। See, I want to tell you that God wants each of us to be the praise of His glory, of His grace. मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक उसके अनुग्रह के वजह से स्तुति का कारण बने। God wants to show to the principalities and powers and satanic powers what God can do in a man through each of us. परमेश्वर इन अंधकार के जो हाकिम है, अधिकारी है, उन्हें दिखाना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा क्या कर सकता है। How wonderful is His grace and how wonderful is the grace to liberate each one of us. परमेश्वर का अनुग्रह क्या ही अद्भुत है और हम में से हर एक को छुड़ाने के लिए वो अनुग्रह क्या ही अद्भुत है। As is written here, we are to be for His renown, for His praise, and for His glory. जैसे यहाँ लिखा है कि हमें उसके नाम के लिए, उसकी कीर्ति और उसकी शोभा का कारण बनना है। And the sad words are written here, but they would not hear me. पर यहाँ बड़े दुख भरे शब्द लिखे हैं जो कहते हैं, परंतु उन्होंने न माना। So we can say that is the heart of God. God wants all of us to really be one with Him, not just somehow scrape to heaven.
और हम कह सकते हैं कि ये वाकई में परमेश्वर का हृदय है कि हम उसके साथ एक हो जाए। ये नहीं कि किसी ना किसी से हम थोड़ी सी कड़ी मेहनत करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं। I want to tell you that God has not called any one of us to go to heaven. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम में से किसी को भी इसलिए नहीं बुलाया कि हम स्वर्ग जाए। There is no verse in the Bible which says somehow reach heaven. बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो कहता है किसी ना किसी तरीके से हमें स्वर्ग पहुंचना है। Many people are living like an insurance policy. I want to get into this insurance somehow. My place in heaven should be insured. That's all that they want. और कई लोग इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह लेते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं, और इसलिए ये इंश्योरेंस की समान उसे लोग देखते हैं। But I remember once Brother Zach telling all those people who want to heaven, please leave this church because we are trying to help people to become like Jesus Christ. और एक बार मुझे याद है भाई जैक ने कहा था, जो कोई किसी ना किसी तरीके से स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं वे इस कलीसिया को छोड़कर चले जाए, क्योंकि हम लोगों की सहायता करना, उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो यीशु जैसे बनना चाहते हैं। See, our aim should be to really become like Jesus, not just to reach heaven. और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम वाकई में यीशु जैसे बने, ना कि हम केवल किसी ना किसी तरह पर स्वर्ग पहुंच जाए। See, when we are born again, we get a ticket. It's almost like a ticket which says born again to become like Jesus Christ. Just like, see, when I board a train from Chennai to Mumbai, like that it's written born again to become like Jesus. और जब हमारा नया जन्म होता है तो मानो हमें उस दिन एक टिकट मिलता है, और जो उस टिकट पे मंजिल लिखता है कि आपका नया जन्म हुआ है ताकि आप मसीह जैसे बनो। जैसे हम किसी ट्रेन में चढ़ते हैं तो उस टिकट पर जो हमारी मंजिल होती है, वैसे ही हमारे नए जन्म पाने पर हमें वो मंजिल मिलती है कि हम मसीह जैसे बन जाए। But when I go to Chennai station, there are so many trains. One train going to Calcutta, another train going to Nagpur, another train going to Mumbai, another train going to Delhi, and so many trains are there. पर जब मैं चेन्नई के स्टेशन पर जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां कई अलग अलग ट्रेन है, कोई कोलकाता जा रही है, कोई नागपुर जा रही है, कोई मुंबई या कोई दिल्ली जा रही है। I cannot get into any train. मैं वहां किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। I have to get into the right train. मुझे सही ट्रेन में ही चढ़ना होगा। If I got into a wrong train, every passing hour I'll be farther and farther away from my destination. अगर मैं गलत ट्रेन में चढ़ जाता हूं तो हर एक एक घंटा जैसे बीतता जाता है, मेरी जो तय की गई मंजिल थी उससे मैं दूर और दूर होते जाऊंगा। In the same way, it is very important for us to assess, Lord, am I, as years and months pass, am I getting closer to my destination? That is to become like Jesus. और इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको जांचे, इसको परखें कि प्रभु मेरे जीवन में जैसे साल जैसे महीने बीतते जाते हैं, क्या मैं अपने मंजिल के पास पहुंच रहा हूं, और मेरी मंजिल ये है कि मैं यीशु जैसा बन रहा हूं क्या? If I'm becoming farther and farther away from my destination, I really have got into a wrong train. It's very important to get down from that train and take the right train. अगर मैं देखता हूं कि मैं उस मंजिल से दूर और दूर होते जा रहा हूं तो इसका यही मतलब है कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं उस गलत ट्रेन से उतर जाऊं और सही ट्रेन में चढ़ूं। See, it's so important. It's so important for all of us to assess our life. Lord, I'm not saying that every day will make rapid progress. You know, the growth of a child is very small, but it is growing. और इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को जांच कर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन में हम बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं, पर अगर हम एक छोटे बच्चे की प्रगति को, उसके विकास को देखें, तो हर दिन बहुत थोड़ी सी उसकी विकास होती है, पर हर दिन वो बच्चा जो है बढ़ रहा है। Just think of a doll and a small baby. Doll will never grow, but a small child will grow. एक जो वो खिलौना, वो जो डॉल होती है, अगर उसकी तुलना हम एक बच्चे से करें तो वो जो डॉल है वो कभी बड़ी नहीं होने वाली, वो गुड़िया बड़ी नहीं होगी, बल्कि वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। It's very important to ask, am I a doll or am I a real child of God growing to the likeness of Jesus? और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं उस गुड़िया जैसा हूं जिसके बड़े वो बढ़ नहीं रही, या मैं बच्चे समान हूं जो बढ़कर यीशु की तरह हो रहा हूं? The mark of a true born again child is that as years and months are going, slowly there's a progress to become like more and more like Jesus.
एक परमेश्वर का वाकई में सच्चाई में नया जन्म पाए हुए संतान का प्रमाण या चिन्ह यही है कि साल प्रति साल उसके जीवन में वो उन्नति करता है या वो बढ़ता है कि वो यीशु जैसा बन रहा है। When a person is born again, the life of God comes into him. He becomes a new creature, new creation. जब And एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो परमेश्वर का जीवन उसमें आ जाता है, वो नई सृष्टि बन जाता है, वो एक नया व्यक्ति, नया प्राणी बन जाता है। there's a cry in him for the word of God. उसके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक पुकार होती है। There's a cry in him to leave sin and cling to God. उसके अंदर एक पुकार होती है कि वो पाप को छोड़कर परमेश्वर को पकड़े और परमेश्वर से जकड़ जाए। Nothing else will satisfy him other than his creator. उसका सृजनहार, उसका निर्माण करता छोड़ कोई और वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, उसे तृप्त नहीं कर सकती। You can see in Luke chapter 18. हम लूका 18 में देखते हैं। Here the Lord is telling a parable. He says, men always ought to pray and not to lose heart. यहाँ हम देखते हैं यीशु एक दृष्टांत देता है कि मनुष्यों को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। Prayer is actually a helpless dependence on God. और वास्तविकता में प्रार्थना जो है वो परमेश्वर पर बिल्कुल असहाय होकर निर्भर होना है। A man praying means a man who is in helpless position looking to God. एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य मतलब वो असहाय होकर परमेश्वर को देख रहा है। But here is written here to always pray. पर यहाँ लिखा है कि तुम्हें नित्य, हिंदी में नित्य लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हर समय प्रार्थना करनी है। How is that possible? ये कैसे संभव है? We have got so much work to do. Many of us are going to college, workplace, school, office. There are kitchen work. So many 101 things are there. Is it possible to kneel down and pray all the time? That's impossible. हम में से कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपने ऑफिस में जाता है, कोई किचन का काम कर रहा है, 101 अलग अलग काम होते हैं करना। क्या ये संभव भी है कि हम हर समय घुटने टेक कर प्रार्थना करें? ये बिल्कुल असंभव है। But what is written here is there should be a cry in him all the time, a hidden cry inside the heart. Lord, help me, I want to cling to you. पर यहाँ ये लिखा गया है कि उसके अंदर एक पुकार होती है जो निरंतर वो पुकार उसके हृदय में चलती है। वो छिपी हुई उसकी पुकार है कि प्रभु मैं तुझसे जकड़ा रहना चाहता हूँ, तुझसे लिपटा हुआ रहना चाहता हूँ। As somebody said, something that we do always is breathing. Just like that, there's a cry always, Lord, I need you. I need you every moment. जैसे किसी ने कहा है कि सांस लेना ये ऐसा कुछ है जो हम निरंतर करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक निरंतर पुकार होनी चाहिए कि प्रभु मुझे हर क्षण में तेरी आवश्यकता है, हर क्षण मुझे तेरी जरूरत है। यही एक सच्चा मसीही होता है। And Jesus set the example of a widow who is going to a judge. और यीशु ने एक विधवा का उदाहरण दिया जो एक न्यायाधीश के पास जाती है। And the judge was ignoring her, but the widow constantly went again and again and again and again back to that judge. और वो जो न्यायाधीश था वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसको नजरअंदाज कर रहा था, पर वो बार बार वो उस न्यायाधीश के पास वो विधवा जाते ही रही। And at last the judge said, because this woman troubles me like this, I will hear her case and I will do justice to her. और आखिरकार वो न्यायाधीश कहता है क्योंकि ये विधवा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। And in verse 7, God is telling, shall not God avenge his own elect who cry to him day and night, though he bears long with them. और 7वां वचन कहता है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। And I'll tell you that he will avenge them speedily, but just think of what he says. Nevertheless, when the Son of Man comes, will you really find such a faith on this earth? मैं तुमसे कहता हूं, 8वां वचन, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। पर अब देखिए यीशु क्या कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, या तो क्या वो पृथ्वी पर इस प्रकार का विश्वास पाएगा। Yeah, that is what God is looking in these last days. How many of his children are going constantly to him? Lord, I need your help. I need help. I need help. That cry is there. That just to have that cry all the time in our heart. Lord, I need thee every moment. I want to cling to you, Lord, every time.
वही परमेश्वर इन अंतिम दिनों में देख रहा है कि उसके संतानों में से कितने लोग हैं जो निरंतर उसके लिए उसको पुकारेंगे। उनके हृदय में बार बार एक छिपी हुई पुकार होती है कि प्रभु मुझे तेरी सहायता चाहिए, प्रभु मुझे तेरी सहायता चाहिए, और हर समय वे उससे जकड़ना चाहते हैं, और ये एक उनके हृदय से आने वाली पुकार है। We can see a wonderful portion in Hebrews chapter 3. और हम एक अद्भुत वचन देखते हैं इब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय में, And we can see a particular sentence is repeated 3 times. और हम देखते हैं एक वाक्य वहां 3 बार दोहराया गया है। We can see in verse 7, therefore the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your heart. और 7वां वचन कहता है, 7वां और 8वां वचन, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। And that is repeated in verse 15, today if you hear his voice, do not harden your heart. और 15 वचन में वही दोहराया गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। And chapter 4 again it is repeated, verse 7, today if you hear his voice, do not harden your heart. और 4थे अध्याय में 7वें वचन में फिर एक बार दोहराया गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। See, whenever some verse is repeated again and again in a span of short time, what the Holy Spirit is trying to tell is, this is very important, take it to heart. जब कभी कोई वचन इतने कम समय में, इतने कम अध्यायों में बार बार दोहराया जाता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा यह दिखाना चाहता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। See, many times a teacher tells, please underline it. This will come for the exam. This is very important. Write on the side of it, very important, because it will come for your exam. Just like the Holy Spirit is telling, this is something which is very important for your Christian life. कई बार एक शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों को बताता है कि अपने टेक्स्ट बुक में इसको अंडरलाइन करके रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारे एग्जाम में तुमसे जरूर पूछा जाएगा, और केवल अंडरलाइन मत करो, वहां लिख के रखो कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पक्का पूछा जाने वाला है। वैसे पवित्र आत्मा भी कभी कभी हमें कहता है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन के लिए। So we can ask this question, what is the voice that I should hear today? और फिर हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं, वो कौन सी आवाज है जो मुझे आज सुननी है। We can see the previous verse. The answer is there in the previous verse, chapter 3, verse 6. अगर इसके पहले वचन हम देखें, वहां हम उत्तर पाएंगे। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय 6 वचन, It's written that what is the mark of God's house? और वहां लिखा है परमेश्वर का घर, परमेश्वर के घर का क्या चिन्ह है। It's written, his house we are, if we hold fast the confidence and rejoicing of hope firm till the end. और उसका बीच का भाग, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे। See, it's not written that if your sins are forgiven, you are the house of God. That's not what is written here. और वहां ये नहीं लिखा गया कि अगर तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं तो तुम परमेश्वर का घर हो, ऐसा नहीं लिखा गया। It's not written if you are justified and if you are filled with the Holy Spirit, you are his house. It's not written like that. यहाँ ये भी नहीं लिखा गया अगर आप धर्मी ठहराए गए हो, अगर आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, फिर आप उसके घर हो, ये भी नहीं लिखा। It's written that if you are his house, if you cling to him constantly, that is what is written. If you hold fast the confidence in him constantly, that means if you cling to him and if you put that rejoicing of hope firm till the end, then that is the mark of the household of God. यहाँ लिखा है तुम उसका घर तब हो अगर तुम निरंतर उसे पकड़े हुए हो, दृढ़ता से उसे थामे हुए हो, और अगर हर समय तुम इस साहस के साथ या अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो तो। That means that this clinging to God, this holding fast to him, it should be there in my life constantly till the end of my life. इसका मतलब परमेश्वर को जो मेरा पकड़ना है, उसको पकड़े रहना, उसको जकड़े रहना जो है, वो मेरे जीवन में निरंतर भी होना चाहिए और मेरे जीवन के अंत तक भी होना चाहिए। Every day the Holy Spirit is trying to tell us, I want you to come close to me, cling to me every moment. हर दिन पवित्र आत्मा हमसे कहने की कोशिश करता है, मैं चाहता हूं कि हर क्षण तुम मेरे पास आओ और मुझे बिल्कुल पास जकड़े रहो, पकड़े रहो। Live in that helpless dependence on me. वो बिल्कुल असहाय होकर मुझ पर निर्भर बन जाओ। Just like a branch is remaining helplessly in a tree, depend on me helplessly and live like that. जैसे एक डाली बिल्कुल असहाय होकर उस पेड़ पर निर्भर होती है, वैसे ही पवित्र आत्मा कहता है बिल्कुल असहाय होकर मुझ पर निर्भर रहो।
That is how Jesus lived every day. He was helplessly depending on the Father and living every day. यीशु बिल्कुल ऐसे ही जीता था, वो बिल्कुल असहाय होकर पिता पर निर्भर था और हर दिन वो ऐसा जिया करता था। Now we can see in verse 15, what does that verse say? Today, if you hear his voice, do not harden your heart. अब हम देखेंगे 15 वचन में क्या कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। And what is the voice I have to hear? We can see in verse 14. और यहाँ वो आवाज क्या कह रहा है, वो 14 वचन में हम देखते हैं। We have become partakers of Christ if you hold fast the beginning of your confidence steadfast till the end. 14 वचन में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। So what is the, how can I be partakers of the nature of Jesus? फिर मैं मसीह के स्वभाव का भागीदार या कैसे हो सकता हूं? Many times we tell partaking of the divine nature. That is what is written here. Partaking of Christ, Christ's nature. हम कई बार कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना, यहाँ वही तो लिखा है कि मसीह का भागीदार होना, मसीह के स्वभाव का भागीदार होना। So what should I do? It's written, I have to hold fast to him, the beginning of our confidence, steadfast till the end. और इसके लिए मुझे क्या करना है? यहाँ लिखा है कि मुझे उसे जकड़े रहना है, जो मेरा प्रथम भरोसा है उससे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। Just like that, earlier we have seen that example of a belt which is clinging on to the man, have to cling on to Jesus till the end. जैसे शुरुआत में हमने उस कमरबंद का उदाहरण देखा, जो एक मनुष्य से बिल्कुल लिपटा हुआ होता है, उसको जकड़े हुआ रहता है, वैसे ही हमें मसीह को अंत तक पकड़े हुए रखना है। Now we can see in chapter 4 verse 7 again exactly same thing. Today if you hear his voice, do not harden your heart. अब इब्रानियों 4:7 में हम फिर एक बार बिल्कुल वही वचन देखते हैं जहां लिखा है, अगर यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। And what is that voice that I have to hear today? और फिर वो कौन सी आवाज है, कौन सा शब्द है जो मुझे आज सुनना है? We can see from verse 4 onwards, he has spoken of a certain place of the seventh day in this way. God rested on the seventh day from all his works. And again in this place, they shall not enter my rest. So it's verse 6, since therefore it remains for some to enter, and those who first preached did not enter because of disobedience, he again designate another day, saying today if you hear his voice. और 4 वचन से आगे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर वो यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद कहता है आज का दिन। So what the Holy Spirit was trying to tell is, just think of that 6th day when man was created, and the second part of 6th day when man was created. और पवित्र आत्मा कह रहा था, उस छठे दिन के विषय में सोचो जिस छठे दिन के दूसरे भाग में मनुष्य का निर्माण किया गया। And immediately after that 7th day came. और उसके तुरंत बाद 7वां दिन आ गया। What was man doing? मनुष्य क्या कर रहा था? He was clinging on to the creator. He was spending time with the creator. वो अपने सृजनहार, अपने निर्माणकर्ता को बिल्कुल पकड़े हुआ था, अपने निर्माणकर्ता के साथ वो समय बिता रहा था। And it's written in, I think Genesis chapter 2 is written, God sanctified that day. That means God set that day apart for man. और मुझे लगता है उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उस 7वें दिन को पवित्र ठहराया और उस दिन को मनुष्य के लिए अलग करके रखा। So the real aim and purpose of all creation, the ultimate purpose was to spend time with man. God, that was his greatest longing. और सारे सृष्टि का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य यही है, परमेश्वर का मनुष्य के लिए यही उद्देश्य है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी लालसा है। That as we read earlier, that this mystery is great. God wants to become one with man. जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये भेद बहुत ही बड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक होना चाहता है। Then only we'll really find the meaning of life. तब ही हम जीवन का सच्चा मतलब, सच्चा अर्थ पाएंगे। The greatest aim of God is to make us one with Jesus Christ. परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वो हमें यीशु मसीह के साथ एक बना दे।
And that is the voice. Today, if you hear his voice, that voice is, cling to me. I want to become one with you. और यही वो आवाज है, यही वो शब्द है जो कहता है, आज अगर तुम मेरा शब्द सुनो तो मैं तुम्हें पकड़े हुए रहना चाहता हूं. You can see the high priestly prayer of Jesus in John chapter 17. हम यूहन्ना 17 में यीशु की महायाजकीय प्रार्थना देखते हैं. Verse 20 onwards. 20 वचन से आगे. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. That is all of us. This is Jesus' prayer for all of us. मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो. मतलब यीशु हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है. And verse 21, that they may be one as you, Father, are in me and I in you, that they may be one in us, that the world may believe that you sent me. और 21 वचन कहता है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है. You can see in verse 22 and 23, the same thing is written again. And the glory which you have gave me, have given them, that they may become one, just as we are one. I in them and you in me, that they may be perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा. See, I want to tell you that this is the greatest longing of our Heavenly Father, that each one of us may become one with the Father, one with Jesus Christ, one with Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय पिता के सबसे बड़ी लालसा यही है कि हम में से हर एक पिता के साथ एक हो जाए, यीशु के साथ एक हो जाए और पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाए. If we are proceeding in that line, then we'll automatically become one with others also. अगर हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप हम दूसरों के साथ भी एक हो जाएंगे. Just like think of two cycle spokes, when they are close to the tire, they are little far from each other. As they come to the center, they get closer to each other also. और जैसे साइकिल के पहिए के वो जो तार होते हैं, वो तार को अगर आप देखो तो जैसे जैसे वो उस केंद्र के नजदीक, उस सेंटर के नजदीक आते हैं, वैसे ही आप देखोगे वो दो तार एक दूसरे के भी नजदीक आते हैं. See, I want to tell you that let this be our aim. Lord, I want to be one with you. That means as what is the mind of Christ? I want to have the same mind. What is his desire? I want to have the same desire. See, that is the longing of every true child of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे ही हमारा लक्ष्य बनाए कि हम कहे परमेश्वर को कि हम वही परमेश्वर का ही मन चाहते हैं, जो परमेश्वर का इच्छा है वही इच्छा हम रखना चाहते हैं. ये हर एक परमेश्वर के सच्चे संतान की यही लालसा होगी. See, this is the meaning of true faith, clinging to him, helplessly depending on him. सच्चे विश्वास का यही मतलब है कि हम उसको पकड़े हुए रहते हैं, असहाय होकर उस पर निर्भर होते हैं. At last, I just want to share one thing which hinders this faith. मैं आखिरी में एक ही बात बांटना चाहता हूं जो इस विश्वास के सामने बाधा लाती है. If we don't keep a good conscience, it is impossible to cling to him. अगर हम एक अच्छा विवेक नहीं रखते तो परमेश्वर को पकड़े हुए रखना असंभव है. Jesus said that, we read in 1 Timothy that our Christian life is compared to a ship, and the ship will suffer shipwreck if we are not keeping a good conscience all the time in our life. और पहले तिमुथियुस में हम देखते हैं कि हमारा मसीह जीवन जो है उसकी तुलना एक जहाज के साथ किया गया है, और अगर हम एक अच्छा विवेक निरंतर न रखें तो उस विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब जाती है. 1 Timothy chapter 1 verse 19, having faith and a good conscience, which some have rejected. Concerning faith, they have suffered shipwreck. पहला तिमुथियुस 1 उसका 19 वचन, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया. Just think, see chapter 3 verse 9 also,
holding the mystery or secret of faith with a pure conscience. और पहला तीमुथियुस 3:9 में कहता है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे. So this secret, the faith is called as secret, and this faith can be kept only if we have got a clear, good conscience in our life. और इस विश्वास को एक भेद कहा गया है, और ये विश्वास हम तभी रख सकते हैं अगर हमारे जीवन में एक साफ और स्पष्ट विवेक हुआ तो ही. I just want to show you in Acts chapter 23 how Paul was keeping a good conscience. मैं प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय में आपको दिखाना चाहता हूँ पौलुस कैसे एक अच्छा विवेक, एक साफ विवेक रखता था. We can see in chapter 23 verse 1, Paul is telling, he was speaking to the council there, men have lived with a good conscience before God until this day. हम प्रेरित 23:1 में देखते हैं कि पौलुस महासभा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है. And that high priest didn't like that. He tell somebody to strike Paul. और उस महायाजक को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. उसने किसी से कहा कि वो पौलुस को मुंह पर थप्पड़ मारे. And Paul said in verse 3, God will strike you, you whitewashed wall. और पौलुस ने तीसरे वचन में उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भित्त, परमेश्वर तुझे मारेगा. Then in verse 4 somebody said, don't you know that you should not revile God's high priest? और चौथे वचन में लिखा है कि किसी ने पौलुस से कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? Immediately he's apologizing in verse 5. I did not know that he was a high priest. So that was how he was keeping that good conscience. तुरंत 5वें वचन में वो माफी मांगकर कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये एक महायाजक है. इस प्रकार वो एक अच्छा विवेक रखता था. If we speak rudely, or just like as we see here, if we speak angrily to somebody, quickly to apologize, get right with that person, get right with God once again. अगर हम किसी से कठोरता से बात करते हैं, अशिष्ट तौर पर व्यवहार करते हैं, रूडली बात करते हैं, तो हम तुरंत उस व्यक्ति के साथ सही होकर मेल मिलाप कर ले, और उसके साथ भी और परमेश्वर के साथ भी. See, it can happen to all of us. Some rude words, some unnecessary words, sometimes, many times we can hurt others unknowingly also. ये हम सबके साथ हो सकता है. हमारे मुख से कोई कठोर शब्द निकलते हैं, कोई गलत शब्द निकलते हैं, कई बार हम कोई गैर जरूरी शब्द निकलते हैं, और कभी-कभी न जानते हुए भी हम लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं. But to get right with that person as quick as possible, apologize and get right with that person quickly. That is to keep good conscience all the time. पर जितना जल्दी संभव हो उस व्यक्ति के साथ सही माफी मांगकर मेल मिलाप करके सही अच्छा विवेक प्राप्त करना. Bible says the definition of a righteous man is not that he will never fall, but he falls 7 times but gets up every time. बाइबल कहता है एक धर्मी व्यक्ति की व्याख्या ये नहीं है कि वो कभी नहीं गिरता, बल्कि धर्मी जन जो है वो 7 बार गिरता है, पर हर बार वो उठता है. It's like a ball which is full of air. If you put it to the ground, it'll bounce back. वो एक ऐसी गेंद है जिसमें अच्छे से हवा भरी है. अगर वो भूमि पर, उस जमीन पर मारा जाए तो वो वापस बाउंस होके ऊपर जाएगा. How many of you will go to watch a football game, a volleyball game, a basketball game where that ball is not full of air? आप में से कितने लोग ऐसे फुटबॉल के गेम को देखना पसंद करोगे, या बास्केटबॉल या वॉलीबॉल के, जिसमें वो जो गेंद है उस बॉल में हवा ही नहीं है? It'll be the most boring game of all. वो बिल्कुल हम उब जाएंगे ऐसे गेम को देखकर. But when that ball is full of air, it's really interesting to see that game. और जब वो हवा से भरा हुआ होता है तब वो गेम देखने में दिलचस्पी आती है. That is how our Christian life is also. When we are full of air, that means if something happens, we quickly apologize, get right with that person, get right with God, and continue in our Christian life. और हमारा मसीह जीवन भी ऐसा ही है. जब हमारी हवा पूरी तरीके से भरी हुई है, उसका मतलब जैसे ही कुछ होता है हम उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं, उससे सही हो जाते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, और हमारा मसीह जीवन आगे जारी रहता है. I want to encourage all of us. I want to encourage myself. Let's cling to Him all the time. That is true Christian life. मैं हम सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम निरंतर उसे पकड़े हुए रहे. यही सच्चा मसीही जीवन है.